नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जब हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर थे तब अकाउंटेंसी के बारे में हमने बेसिक जो फाउंडेशन था वो हमने सीखा था। जैसे जैसे हम मिले थे उस टाइम पर फाउंडेशन की हमने बात क्लियर की थी, साथ साथ में ही हमने ऑनलाइन वीडियो भी आपके साथ शेयर किए थे और हमने वहाँ पर अकाउंट की जो बेसिक जो कंसेप्ट था वो हमने सीखा था। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अभी हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर आ गए हैं और आज से हम ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से हम पूरी अकाउंट की पढ़ाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सीखा था कि अकाउंट एक बेसिक हमारा ऐसी सिस्टम है कि जैसे कि हम हमारे प्रॉफिट और लॉस और जो इनकम, जो एक्सपेंसेस, जिसको हम वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे कि हमारा टाइम जाता है उस हिसाब से हमें वो नई नई मेथड्स जो होती है उसको हमें सीखना है। तो अब हम ऐसा कहेंगे कि हमने जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर में पढ़ाई की थी तब हमने क्या सीखा था वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जिससे कि हम नई बात को सीख सके और आने वाले दिनों में जब बोर्ड की एग्जाम होगी तब उस टाइम पर अच्छे से हम स्कोर कर पाए। तो ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के अंदर हम अकाउंटेंसी को जैसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से ही हम ऑनलाइन माध्यम से ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। किसी को भी किसी कंसेप्ट के बारे में या किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन चाहिए तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके भी इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो, लेकिन जैसा हमारा अभी चल रहा है उस हिसाब से हम ऐसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कंसेप्ट को डीप से सीखेंगे, बोर्ड के रिलेटेड बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जितना भी काम दिया जाता है उस काम को भी आपको अच्छी तरह से घर पे बैठ के उसको करना है। तो फ्रेंड्स, 11th में हमने सीखा था वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो हमारी जब बात स्टार्ट हुई थी 11th स्टैंडर्ड के अंदर तब हमने ऐसा सीखा था कि इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिससे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को हमने सीखा था। क्या है ये ट्रांजेक्शन्स? तो टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज बिटवीन मनी और प्रोडक्ट, तो हमने सीखा था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के साथ। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमने साथ में शेयर किया था। तब हमने ऐसा सीखा था कि जो हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन दिया गया है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमने दो बातों में कन्वर्ट किया था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ऐसा हमने कहा था। इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स है उसको हमें अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही हमारी अकाउंटिंग सिस्टम लिखने की हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स ऑल, सिंपल बात थी कि इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। बट हियर नॉट रिकॉर्डेड इज द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड नाउ। तो हमने इसके आगे क्या किया था? इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स था उसके साथ हमने आगे शेयर किया, वो हमने सीखा था कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, राइट। कैश हम किसको कहते हैं, क्रेडिट किसको कहते हैं, वो भी हमने सीखा था। और साथ साथ में इसके रूल्स और रेगुलेशन थे वो भी हमने वहाँ पर साथ में शेयर किए थे। कैश और क्रेडिट को साथ में लेते हुए हमने आगे जब बढ़े थे हमने बात की थी ड्यूअल इफेक्ट्स की, कि जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स दिए जाते हैं उसके हम दो इफेक्ट वहाँ पर निकालते हैं। जो दो इफेक्ट हमने सीखी थी अच्छी तरह से, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि ₹5,000 सैलरी पेड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट हम वहां पर लिखते हैं। तो सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो सैलरी और कैश ऐसे हमने ड्यूअल इफेक्ट वहां पर हमने निकाली थी। तो साथ साथ में हम आगे बढ़ते हुए ड्यूअल इफेक्ट्स को हमने साथ में जोड़ते हुए हमने आगे सीखा था उसका क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने जो हमारे अकाउंट जो हमने ड्यूअल इफेक्ट्स में निकाले थे उसको हमने क्लासीफाई किया था और उस क्लासिफिकेशन को हमने पहचाना था पर्सनल अकाउंट के अंदर, फिर उसको रियल अकाउंट के अंदर और उसको हमने क्लासिफाई किया था नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा था बैंक बाय अकाउंट, तो हमने क्लासिफाई किया था उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर। सैलरी अकाउंट उसको हमने किया था नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि फर्नीचर अकाउंट उसको हमने क्लियर किया था या कन्वर्ट किया था उसको हमारे रियल अकाउंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक था और साथ में जोड़ते हुए पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हमारे जो मेन 3 रूल्स जो थे, जो मेन हमारा फाउंडेशन था जिसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग सिस्टम आई थी, वो थे हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हमने 3 में कन्वर्ट किया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अंदर। जो आपको याद है उसको आपको एक बार फिर से रिपीट कर लेना। उसके बेस पर बनाते हुए हमने जर्नल को सीखा था। जर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर होल अकाउंटिंग सिस्टम, वी ऑल नो वेरी वेल, राइट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के बाद जनरल, जनरल की बात हमने साथ में प्रिपेयर की थी हमारे सबसे
सब्सिडरी बुक्स, जैसे कि हमने परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और साथ साथ में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एटसेट्रा हमने जैसे हमें टाइम मिला था उस हिसाब से हमने सीखा था। अदर सब्सिडरी बुक्स वी हैव प्रिपेयर्ड कैश बुक, जैसे कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम, पेमेंट जो था, और कैश बुक हमने प्रिपेयर की थी, साथ साथ में पेटी कैश बुक ऑल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड, राइट। नाउ आफ्टर देन वी हैव प्रिपेयर्ड जनरल प्रॉपर, लेजर एंड पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद हमने सीखा था उसको अकाउंट को क्लोज करने के बाद उसके हमने निकाले थे बैलेंसेस, ठीक है। उस बैलेंस को हमने एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर किया था, उस स्टेटमेंट का नाम था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक, तो वो हमारा बेसिक फाउंडेशन हमने सीखा था, ठीक है। और उसको साथ साथ में जोड़ते हुए जो एडिशनल जो टॉपिक्स थे हमें बुक्स में दिए गए थे वो भी हमने सीखा था, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट था, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद हमने सीखा डेप्रिसिएशंस, थियरी सब्जेक्ट था हमारा, ठीक है। उसके साथ में हमने सीखे थे हमारे फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर होल हिस्ट्री, राइट। तो हमने ऐसा उस टाइम पर भी कहा था आपको कि अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको फाइनल अकाउंट्स को अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और आने वाले दिनों में जो भी हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो वहाँ पर भी आपके उसके ऊपर ज़्यादा फोकस वहाँ पर करना है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स के बाद साथ साथ में हमने देशी नामा की थियरी सीखी थी, फिर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, कंप्यूटर के साथ अकाउंटिंग, जो भी था, जो हमें टाइम मिला था उस टाइम के अंदर हमने ऑनलाइन सिस्टम से हमने वो बात आपके साथ शेयर की थी। हम आशा रखते हैं कि आपने वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी। यदि आपने नहीं की हो या कहीं भी वो बात आपसे मिस हो गई हो तो आप आपके पास ऑलरेडी वीडियो पर रखे हैं तो उसको एक बार रिपीट करना। ऐसा नहीं है कि 11 हमने पूरा कर दिया या हमारा कंप्लीट हो गया तो उसको हमें याद नहीं करना है, तो वो बेसिक हमारा फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो आने वाले दिनों के अंदर आप अच्छी तरह से इसके अंदर स्कोर कर पाओगे। तो ये जो बात मैंने अभी जो आपके साथ शेयर की थी वो 11th स्टैंडर्ड की एक बेसिक कंसेप्ट आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई जर्नी, नई जो हमारी जो कैसे सुबह जो आ रही है वो है 12th स्टैंडर्ड के साथ हम नई बात कर रहे हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में क्या आने वाला है, कौन सी बातें आने वाली है, वो आज इंट्रोडक्शन लेवल पर हम सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जो एग्जाम्पल रिलेटेड जो है हमारे बोर्ड की पैटर्न के हिसाब से हम उसके अंदर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो आने वाली बात है तो हमें यहाँ पर भी इस साल भी हमने गवर्नमेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसा हमें 2 बुक्स हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छी तरह से सीखने के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो पार्ट 1 में क्या आने वाला है और पार्ट 2 में क्या आने वाला है वो बात हम थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ये जो हमें दिया गया पार्ट 1 जो हमारा है यहाँ पर, उसके अंदर हमें 7 लेसन गिवन इन द होल टेक्स्ट बुक, राइट। नंबर 1 जो दिया गया है वो हमारा है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। पार्टनरशिप जो फॉर्म है हमारा उसका दिया गया है इंट्रोडक्शन, उसमें क्या आने वाला वो हम बाद में साथ में शेयर करते हैं पर चैप्टर वाइज। नंबर 2 दिया गया हमारे पास अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। वो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग जो हमारी क्या है यहाँ पर वो हम सीखने वाले हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स के साथ भी हम शेयर करते हैं यहाँ पर। नंबर 3 दिया गया हमें गुडविल, ठीक है। नंबर 4 जो लेसन है हमारा वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। और नंबर 5 जो दिया गया हमारे पास एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर जो हमारा यहाँ पर एंट्री लेता है उस टाइम पर क्या है वो बात आएगी। नंबर 6 है रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ कह सकते हैं, वो है हमारे पार्टनर्स की बात करेंगे यहाँ पर। और लास्ट जो लेसन दिया गया यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसा हमारा लेसन्स का हमें यहाँ पर नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें जो पार्ट 1 में जो लेसन्स दिए गए हैं वो कौन से लेसन्स हमारे पास नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक सभी चैप्टर्स वो पार्टनरशिप के साथ जुड़े हुए हमें यहाँ पर लेसन्स दिए गए यहाँ पर। तो होल पार्ट 1 जो दिया गया है वो पूरा लेसन्स हमें पढ़ना है पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 लेसन दिए गए हैं वो सातों 7 जो लेसन हमारे वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं। उस पार्टनरशिप में क्या आने वाला है वो भी हम साथ में हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो सीखा था स्टैंडर्ड 11 के अंदर उसका जो नाम था वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने सीखा था, ठीक है। हम किसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं वो आपको थियरी सब्जेक्ट के अंदर हमने सीखा था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति जो होता है यहाँ
पर, जो पूरा बिजनेस को हैंडल करता है यहाँ पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वहाँ पर, उसी का डिसीजन रहता है वहाँ पर, वही पूरा बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए वही उसको फॉलो करने रहते हैं यहाँ पर, उसको ही वहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है वही अचीव करता है, उसको लॉस भी होता है तो वही अचीव करता है यहाँ पर। तो पूरी सिस्टम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर उसके अकाउंट प्रिपेयर किए थे, जिसको हमने फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से हमने पहचाना था। ठीक है, अब जो हम इस बार पढ़ने वाले सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद, है ना, अब सोल प्रोप्राइटरशिप का जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था, अब उसके बाद आ रही है बात हमारी पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो बात आएगी हमारी कंपनी के रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 पोर्शन में हमें सिस्टम सिखाई गई थी। 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे वो थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, कि जहां पर एक ही व्यक्ति पूरा बिजनेस को हैंडल कर रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति पूरे बिजनेस को कवर कर रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, एक ही व्यक्ति डिसीजन लेता है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पूरे कह सकते हैं कि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन था वो अकेले कोई करना था, वो था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की जब लिमिटेशंस आती है ना, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की जब लिमिटेशंस आती है तो वहां जन्म होता है यहाँ पर पार्टनरशिप का। ठीक है ना, एक व्यक्ति जब वो काम पूरा नहीं कर सकता है वो, या एक व्यक्ति जब अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो अपने काम से बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो किसी की वो परमिशन लेता है यहाँ पर, किसी की वो मदद करता है यहाँ पर, या मदद लेता है, ऐसा भी हम वहाँ पर कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप के बारे में जब हम सीखने वाले हैं तो वो पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप में ऐसा कह सकते हैं 2 से ज़्यादा व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर साथ में आएंगे, वो साथ में बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, है ना, और उसको किस प्रकार से वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी जो कह सकते हैं अकाउंटिंग सिस्टम जो फॉलो करने वाले हैं, वो पूरी सिस्टम, वो पूरी थियरी, वो पूरा ही काम हमें यहाँ पर दिया गया पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स नंबर पार्ट 1 के अंदर। तो आपको बेसिक इतना सीखना है कि आपको ऐसा कोई पूछेगा आप क्या पढ़ रहे हो या कौन सी बात आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले, तो आप सिंपल बात कह सकते हो कि सर वी हैव स्टडीड इट इन स्टैंडर्ड 11 सोल प्रोप्राइटरशिप, नाउअडेज वी हैव स्टडीड अ पार्टनरशिप रिलेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो पार्ट 1 जो था वो हमारा, या आने वाले दिनों में जब पढ़ाई करने वाले वो हमारा पार्ट 1 है, वो पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप किसको कहेंगे और पार्टनरशिप में क्या आने वाला है, वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इंट्रोडक्शन में क्या आने वाला है, तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पर, पार्टनरशिप जब फॉर्म हम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर हमारा रेशियो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, कौन सा पार्टनर कौन सी कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा यहाँ पर, उसका इंटरेस्ट कितना काउंट करेंगे, पूरी थियरी यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर दी गई है। और साथ साथ में हम कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जैसे कि हम सीखेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका हमें स्पेसिमेन दिया गया है, वो हम सीखने वाले हमारे लेसन नंबर 1 के अंदर। फ्रेंड्स अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब नेक्स्ट डे हम जब बात करेंगे तो साथ साथ में उसका वेटेज कितना है हमारा, वो भी हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे। ठीक है, नंबर जो 2 लेसन है हमारा वो है अकाउंट फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फ्रेंड्स आपको पता है जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की जब बनाया था तब आपको बनाया था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट आपने प्रिपेयर किया था, साथ में क्या प्रिपेयर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था, और साथ में जो प्रिपेयर किया था वो था हमारी बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, 3 हमने 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में हमने प्रिपेयर किया था बैलेंस शीट। तो वही बात को हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन पार्टनरशिप के जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर कौन सी बात आएगी, वहां पर कौन से नए अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो हमें चैप्टर 1 के अंदर हम सीखने वाले हैं, और उसको साथ में जोड़ते हैं हम 5 अकाउंट साथ में प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में जो होगा हमारा बैलेंस शीट। तो उस बैलेंस शीट को साथ में जोड़ते हुए, एडजस्टमेंट को साथ में लेते हुए हम उसका अकाउंट हम पूरा प्रिपेयर करेंगे। साथ में जो हम प्रिपेयर होने वाली बात थी वो पार्टनरशिप के बारे में थी। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो गुडविल है हमारे पास। आपको पता है गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स।
जो हमें दिखता नहीं है लेकिन उसकी इमेज कैसी है, हम किस प्रकार से हमारा गुडविल हमारे बिजनेस के अंदर उसको एक्सपांड कर सकते हैं, वो सारी बातें गुडविल के अंदर आएगी। और गुडविल के अंदर हमें सिर्फ थियरी के साथ साथ में एग्जाम्पल जो दिए गए किस प्रकार से हम गुडविल काउंट कर सकते हैं वो मेथड को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें दिया गया लेसन नंबर 4 जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन, हाँ रिकंस्ट्रक्शन, हमने जो पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट बनाया था, हमारी जो पार्टनरशिप थी उस पार्टनरशिप के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो तो हमें पता है यहाँ पर, लेकिन नाउ वी हैव अ चेंज इन अवर पार्टनरशिप रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी आर नो एज अ रिकंस्ट्रक्ट, टू रिकंस्ट्रक्ट, नया बनाना। हमने जो प्रिपेयर किया था उसके अंदर हम कुछ नया बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, राइट। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या बात आएगी तो आपको पता है, सैक्रिफाइस रेशियो हम बताएंगे, गेन रेशियो के बारे में बताएंगे, उसके रिलेटेड जो रिवोल्यूशन अकाउंट जो प्रिपेयर करना है उसकी जनरल, साथ साथ में इसके अंदर आने वाली जो रिजल्ट्स के बारे में था वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट 5th नंबर का जो लेसन है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म। आप फ्रेंड्स समझ सकते हो कि एक्स और वाई दो हमारे पार्टनर्स हैं, उसके अंदर नया पार्टनर्स को हम एडमिट कर रहे हैं किसी कारणवश, तो वो एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होगी और एडमिशन के अंदर हम किस प्रकार से हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो हम सीखने वाले हैं इस लेसन नंबर 5 के अंदर। अभी जो हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप है उसके अंदर कोई पार्टनर्स ऐसा है वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा है या कोई पार्टनर्स हमारा डेथ उसकी हो जा रहे हैं यहाँ पर, तो उस टाइम पर हम किस प्रकार से अकाउंटिंग इफेक्ट देने वाले हैं वो हम सीखेंगे लेसन नंबर 6 के अंदर। और लास्ट जो लेसन हमारा वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जो हमारी पूरी जो पार्टनरशिप थी, हमने जो पूरा पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया था उस पार्टनरशिप को हम बंद करने वाले हैं, है ना, डिसोल्यूशन करने वाले हैं, उसको हम बंद करके हमारी जो असेट्स थी उसको हम सेल कर देंगे, हमारी जो लायबिलिटीज थी उसको हम पे कर देंगे और जो पार्टनर्स थे वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और वो पार्टनरशिप को हम क्लोज करने वाले, तो उसको हम पहचानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और आने वाले दिनों में ये फर्म में मार्केट में दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये पूरी बात हमें पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 7 तक का इंट्रोडक्शन मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, जितना भी हमें टाइम दिया गया उसके अंदर हमें ये बात कंप्लीट करनी होती है, इसीलिए आज इंट्रोडक्शन के लेक्चर के अंदर हमने ये पार्टनरशिप के बारे में आपके साथ बात की है। और कल हम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब उस टाइम पर हम उसके चैप्टर वाइज, है ना, एक चैप्टर को हम लेने वाले हैं, जैसा नंबर 1 पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसका स्कोर कितना रहेगा, बोर्ड के अंदर कितनी बात आने वाली है वो हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की बात जरूर नहीं है, ये बहुत ईजी है, इजी को हम बात करने वाले हैं और पिछले सालों के अनुभव के हिसाब से हम अच्छी तरह से आपके साथ ये बात शेयर करने वाले हैं, वो कंफर्म है। आप पॉजिटिव रह के इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और अच्छी से कोशिश करके हमें बोर्ड के अंदर अच्छे स्कोर करने के बहुत मैक्सिमम आपको ट्राई करना है। ठीक है, किसी भी परेशानी हो तो आप पर्सनली इसका सॉल्यूशन लेने के लिए कॉल कर सकते हो। थैंक यू ऑल।